संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा दिया है और जिस तरह से उनकी मांगे हैं उनको लेकर जो है उन्होंने आह्वान किया है कि दिल्ली जाएंगे और धरने पर बैठेंगे। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने बातचीत जो है वो जारी रखी है। पहले भी बातचीत हुई थी, 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ आए थे और उसके बाद आज शाम को 5 बजे जो है दोबारा मीटिंग होने जा रही है किसानों के साथ। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो हरियाणा सरकार बैरिकेटिंग कर रही है पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो नाराज भी हैं। और अभी हम जो शंभू बॉर्डर है वहाँ मौजूद हैं और आप यहाँ पर सबसे पहले मैं तस्वीरें यहाँ पर देखिए। आप किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो कीलें लगाई गई हैं और ये कीलें जो हैं ये लोहे की कीलें हैं ताकि किसान जो हैं वो दिल्ली ना जा सके। वहीं पर अगर दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर कंटीली तारें जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं और पंजाब के किसानों को जो रोकने के लिए जो है ये इस तरह का प्रबंध जो है जो पंजाब अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे है वहाँ पर किया जा रहा है और 150 से ज़्यादा इस तरह के जो बैरिकेड्स हैं वो जगह जगह जो हैं वो लगाए गए हैं। वहीं पर अगर हरियाणा की बात करें तो 64 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो हरियाणा में तैनात की गई है, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ भी है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर आपको दिखेगी और पूरा प्रशासन अमला जो है वो हरियाणा का पंजाब के किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं उस तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पर हैं। इस तरह की अगर दूसरी तरफ मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊं, मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो आपको पीछे जो नज़र आएगा ये पंजाब है। आप इस तरफ से जो गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं ये पंजाब है और इस तरफ हरियाणा है। लेकिन जो पुल है, शंभू बॉर्डर का जो पुल है, ये 2 पुल हैं और यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो बैरिकेटिंग की गई है। एक ही तस्वीरें आपने देखी, अब दूसरी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर लगातार जो है वो बड़े बड़े जो सीमेंट के पिलर्स हैं वो रास्ते में लगाए जा रहे हैं और आपको इस पुल पे अगर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो नज़र आएगी। जो वाटर कैनन है या फिर जो आंसू गैस के जो गोले दागे जाते हैं वो गाड़ियां यहाँ पर आपको नज़र आएगी। पूरी जगह आप तस्वीरें देखिए, जहाँ पर भी आपको नज़र जाती है आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो नज़र आएगी। वहीं पर अगर आप नीचे देखिए जो नदी बह रही है और नदी को भी जो है वो कहीं बीच में से खोदा गया है। आप देखिए जगह जगह जो है वो यहाँ पर खोदा गया है ताकि जो किसान हैं जो 10,000 ट्रैक्टर्स लेकर जो है दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं वो इस बॉर्डर को क्रॉस ना कर पाएँ, उसके लिए जगह जगह से जो है ये खुदाई यहाँ पर की गई है। तो कड़े इंतज़ाम जो हैं वो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर किए हैं और जिस तरह से जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से जो किसान अपनी मांगे मान रहे हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है। वहीं पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अपने इलाके में ऐसे बैरिकेटिंग की है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैरिकेटिंग होती है। तो वार्तालाप का दौर जो है वो जारी है। आज शाम 5 बजे मीटिंग भी होगी और जिस तरह से जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें किसानों ने कहा था कि अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात हो या फिर किसान मजदूर मोर्चों की जो कर्ज हैं उनको माफ़ करने की बात हो या फिर जो दूसरी मांगे हैं उनको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार सीधी सीधी बात करे। अब देखना होगा कि आज शाम को मीटिंग होती है तो उससे पहले क्या होता है। लेकिन ये तरह का जो नज़ारा है ये जो पंजाब से हरियाणा के चाहे डाबल्ली वाला बॉर्डर हो या फिर दूसरा बॉर्डर हो वहाँ पर इस तरह की बैरिकेटिंग जो है वो चारों तरफ यहाँ पर की गई है। तो आप देखिए कि किस तरह की जो बैरिकेटिंग है यहाँ पर की है। हालांकि कल रात को जो है वो यहाँ पर जो आंसू गैस जो टीयर गैसेस है उसकी भी प्रैक्टिस जो है वो हरियाणा सरकार की जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पर की है। तो कड़े इंतज़ाम यहाँ पर किए हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर केंद्र सरकार के साथ ये बातचीत जो वार्ता है अगर विफल होती है तो वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली चलो का नारा जो है इसलिए दिया जा रहा है। और पंजाब भर में जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं अपना राशन जो है वो किसानों ने भरना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि पक्का मोर्चा जो है हम जो दिल्ली बॉर्डर पर या दिल्ली में लगाएंगे। अब देखना होगा कि आज शाम की जो बातचीत होती है उसमें क्या नतीजा निकलता है। क्या जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं किसानों की मांगों को मानते हैं या फिर एक बार जिस तरह से कुछ साल पहले आंदोलन हुआ था, किसानी आंदोलन, क्या एक बार फिर वो देखने को मिलेगा। अभी हम शंभू बॉर्डर में हैं और ये शंभू बॉर्डर उस आंदोलन का गवाह है जब पिछली बार किसानों ने
दिल्ली मार्च किया था, इसी शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रही थी। लेकिन इस बार किसानों ने जिस तरह से दिल्ली मार्च की बात की है और हरियाणा सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर बड़ी मशीन लगाकर जो है सीमेंट के बैरिकेड्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से जो किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो दिल्ली कूच करेंगे। साथ में जिस तरह से तैयारियां हैं वो लगातार किसान जो हैं वो कर रहे हैं और 2 महीने का राशन जो है अपने साथ लेकर जो है वो चलने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कि इस पुल पर जो शंभू बॉर्डर का ये पुल है, पंजाब हरियाणा का ये बॉर्डर है और यहीं पर बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। पूरे पंजाब भर में जितने भी पंजाब से हरियाणा जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर इस तरह की बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। पंजाब के किसानों का कहना है कि 10,000 ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली जाएंगे और अब हरियाणा सरकार का कहना है कि जो जिस तरह से दिल्ली जाने की बात पंजाब के किसान कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी बात, जो उनकी मांग है, उनको नहीं माना जाता है तो वो दिल्ली जाकर ही मानेंगे। और वहीं पर हरियाणा सरकार ने 64 जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगाई गई है, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ जो है वो उसमें शामिल है। साथ ही कई बैरिकेटिंग्स जो है की गई है। जो दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है या पंजाब को जोड़ने वाले हाईवेज़ हैं उनको भी डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है और एडवाइजरी जो है वो हरियाणा सरकार ने भी जारी की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो किसान है वो दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है। लेकिन आज शाम को मीटिंग है और उससे पहले जो बॉर्डर्स हैं पंजाब हरियाणा के, वहाँ पर सख्त बैरिकेटिंग जो की गई है, खासकर जो सीमेंट के बड़े बड़े पिलर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और जो नुकीली कीलें हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसान जो है वो आगे ना बढ़े। लेकिन जिस तरह किसानों का कहना है कि हरियाणा सरकार जो है वो ठीक नहीं कर रही है और दिल्ली जाना जो है वो अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं, ना कि वो किसी और वजह से जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आज शाम की मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है और जिस तरह से जो बैरिकेटिंग जो की जा रही है वो सख्त बैरिकेटिंग जो है पूरे हरियाणा में की जा रही है। और अब शाम की मीटिंग का इंतज़ार किसानों को भी है और सभी को है कि उसमें क्या नतीजा जो है वो निकल कर आता है। क्या किसान जो है वो केंद्र सरकार की बात मानते हैं या फिर जिस तरह से उन्होंने दिल्ली चलो का जो नारा दिया है उस पर वो कायम रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शंभू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा।